और ये बात इन्हें भी पता चल जाती है, जिसे सुनकर रमन कहता है कि साले कहीं वो तेरी बच्चे की माँ तो नहीं बनने वाली है। तो हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक स्कूल ड्रामा। हम सब स्कूल लाइफ को कैसे एंजॉय करते हैं इस शो में आपको दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ड्रामा की शुरुआत होती है KLPD यानी कुंदन लाल पुरुषोत्तम दत्ता हाई स्कूल से, जहाँ असेंबली में सब बच्चे खड़े हुए थे और ये सर अपना ज्ञान थोड़ा थोड़ा इन सब बच्चों में बांट रहे थे। लेकिन वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, उनका फोकस एकदम क्लियर होता है। इनका नाम है अनिर्बन गुप्ता और ये है रमन अग्रवाल, अनिर्बन का दोस्त, जो उसे बता रहा है कि भाई तू लड़की के चक्कर में किसी और ही लाइन में लग गया है। लेकिन हमारे आशिक को कहाँ कुछ दिख रहा था। अब रमन अपनी तीसरी दोस्त जिसका नाम है डिम्पल चड्डा, उससे कहता है कि अब तू ही उसे कुछ समझा दे, लेकिन वो इसे ही ऐसा कुछ कह देती है जिसे सुनकर इसकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन इसकी चुल अभी खत्म नहीं हुई थी। ये धीरे धीरे सरकता हुआ उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि भाई अपनी लाइन में चलना। तब अनिर्बन इसे बताता है कि भाई मैंने कॉमर्स विद मैथ लिया है। किसके लिए? इस लड़की के लिए। ये गलती तो ज्यादातर लोग करते ही हैं। इतने में ही एक टीचर रमन को वापस अपनी लाइन में जाने को कहती है। तभी सामने स्पीच दे रहे सर कहते हैं कि हर बार टॉपर ही हेड बॉय और हेड गर्ल बनते हैं। ये सुनकर इस टॉपर का मन उछलने लगता है, क्योंकि ये पैदा ही हुई थी हेड गर्ल बनने के लिए। लेकिन खड़े अरमानों पे पानी कैसे फेरना है कोई इनसे सीखे, जो ये कहते हैं कि हेड बॉय और हेड गर्ल साइंस से चुने जाएंगे, कॉमर्स से नहीं, क्योंकि पिछले कई सालों से कॉमर्स वालों ने नाक में दम कर रखा है, इसलिए हेड बॉय और हेड गर्ल साइंस से ही चुने जाएंगे। ये कहकर असेंबली खत्म हो जाती है। उसके बाद दोनों दोस्त वहीं थे जहाँ लगती तो एक को है, लेकिन जाते सब दोस्त हैं टॉयलेट में। लेकिन वहाँ आ जाती है ये लड़की, जिसे देखकर रमन के हाथ में उसकी जान आ जाती है। अनिर्बन उसे सॉरी बोलने आया था, लेकिन रमन कहता है कि साले हमें बताए बिना तूने अलग कोर्स ले लिया, और हमारा क्या, जो हमें नहीं पसंद हम वो करते हैं तेरे लिए। साले खुद की शॉप होते हुए भी हम दूसरे की शॉप पर जाते हैं, क्योंकि तुम्हें वहाँ जाना था। अब अनिर्बन चाहे कितना भी समझा ले, लेकिन रमन नहीं सुनने वाला था। उसके बाद हमारी टॉपर साहिबा पहुंचती है प्रिंसिपल के ऑफिस और कहती है कि सर आप मुझे हेड गर्ल क्यों नहीं बना देते। लेकिन प्रिंसिपल उसे बेइज्जती भरे शब्दों से वहाँ से दफा कर देता है। अब आगे ये लड़का क्लास में आकर बैठ जाता है रमन के पास और उसे डराने लगता है। फिर हमारा मजनू क्लास के गेट पर खड़ा होकर बस स्तुति को ही देखे जा रहा था। तभी डिम्पल उसे पीछे से धक्का दे देती है और वो सीधा जाकर स्तुति के बेंच पर गिरता है, जहाँ ये स्तुति को प्रपोज कर देता है। लेकिन स्तुति इसे जवाब देती है कि पहले अपनी जिप तो बंद कर लो, और इसका सबके सामने पोपट हो जाता है। फिर इन दोनों के फोन पर एक सेम मैसेज आता है। अब अनिर्बन रमन से कहता है कि साले तूने ही हमारे राज बताए होंगे कमोट राजा को। जिन लोगों को नहीं पता कि कमोट राजा कौन है, तो मैं उन्हें बता दूं कि कमोट राजा वही है जो सबके सीक्रेट सबको बताता है। लेकिन रमन मना कर देता है कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन अनिर्बन ये बात मानने को तैयार नहीं था और वो कहता है कि साले मैंने किसी को बताया कि तू लड़कियों की आईडी बनाकर उस पर क्यूट लिखने को कहता है। ये सुनकर रमन के तोते उड़ जाते हैं और उसके मुंह से जूठा पानी निकलकर गिर जाता है अनिर्बन पर, जिससे अनिर्बन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो भी बोतल उठाकर उसके पीछे भागने लगता है। ये हरकतें करते हुए वो लोग क्लास से बाहर निकल जाते हैं। अब अनिर्बन जैसे ही पानी फेंकता है, रमन नीचे झुक जाता है, जिससे सारा पानी पीछे से आ रही स्तुति पर गिर जाता है। ये देखकर सब लोग इस पर हंसने लगते हैं। रमन भी उस पर हंस रहा था। बेचारा अनिर्बन एक बार फिर से फंस गया। फिर ये सब अपनी अपनी क्लास में जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद टीचर क्लास में आती है और स्तुति को क्लास मॉनिटर बना देती है। बेचारी हेड गर्ल तो बन नहीं पाई, लेकिन क्लास मॉनिटर ही सही। अनिर्बन उससे कहता है कि तुम मेरा नाम तो नहीं लिखोगी ना, तो वो अपनी सीट चेंज करने को कहती है। लेकिन टीचर कहती है कि अब कोई सीट चेंज नहीं होगी। ये सुनकर अनिर्बन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ये लड़का रमन और बाकी बच्चों को बुली कर रहा था। अनिर्बन को फिर कमोट राजा का एक मैसेज आता है, जिसमें रमन अपने लिए एक नया बेस्ट ब्रो ढूंढ रहा था, लेकिन उसके बेकार सवाल सुनकर कोई रुक नहीं रहा था। तभी वहाँ वो लड़का आ जाता है, लेकिन रमन उससे झूठ बोलता है कि उसे बेस्ट ब्रो मिल गया है और वो एक लड़के को ले आता है और उसे पैसे देकर हाँ करवा देता है। फिर अनिर्बन उसके पास आता है और कहता है कि यार चलना अब बस भी कर, लेकिन वो नहीं मानता। उसके थोड़ी देर बाद रमन उस लड़के को छोड़कर वापस अनिर्बन के पास आ जाता है और दोनों दोस्त फिर से एक साथ हो जाते हैं। यही तो होती है लड़कों की दोस्ती। वहीं दूसरी तरफ स्तुति की फ्रेंड ही उसकी जगह लेकर हेड गर्ल बनना चाह रही थी। स्तुति ये देख लेती। अब आगे कहानी में अनिर्बन परेशान था कि वो स्तुति को कैसे बताए कि वो उसके लिए क्या फील करता है। तब रमन उसे अपने 3 रूल समझाता है। वो बात अलग है कि ये खुद एक बेवकूफ है, लेकिन सलाह तो दे ही सकता है। तो पहला रूल, तुम्हें अपना कैड़ा एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, जिसे देखकर लड़की इंप्रेस हो जाए। तो अब बारी है उसे एग्जीक्यूट करने की। लेकिन बेचारा, लड़कियां कहती हैं कि बेचारे को दिखाई नहीं देता है, और फिर क्या, बेइज्जती। अब दूसरा, जिसमें फ्लर्टिंग आती है, लेकिन लड़की इसे दफा कर देती है। अब आखिरकार ये आइडिया है तो रमन के ही। तो देखते हैं अब तीसरा वाला शायद ये वर्कआउट कर जाए। रमन बोलता है कि जा और इन्हें जिम करके दिखा, पक्का लड़की इंप्रेस हो जाएगी। अनिर्बन जाता तो है लड़कियों को इंप्रेस करने, लेकिन हो कोई और जाता है और इनके पीछे पड़ जाता है। अब कुदरत अपनी टॉपर फ्रेंड को समझाती है कि तुम्हें लाइफ में हेड गर्ल बनना है या सीए। तो स्तुति जी कहती हैं कि बनना तो सीए ही है, लेकिन यहाँ हेड गर्ल, क्योंकि इन्हें लगता है कि मार्कशीट में अगर हेड गर्ल दिखाई देगा तो इन्हें एक अलग ट्रीटमेंट मिलेगी। तभी हमारा हीरो लेदर जैकेट पहन के चश्मा लगा के पूरा शाहरुख खान बन के आता है। लेकिन ये लड़कियों वाली साइकिल पर क्यों आया है? जो भी हो, स्तुति इसका मजाक बनाने का एक मौका तक नहीं छोड़ती। ले भाई, सबके सामने मेंढक कह दिया। अब क्या ही करें, आखिर ये आइडिया है तो रमन का ही, फ्लॉप तो होना ही था। बेचारा माफी मांग रहा है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। अनिर्बन कहता है कि हमारी कॉमर्स की क्लास तो यहाँ है ना, तो तुम वहाँ साइंस की क्लास में क्यों जा रही हो? तब स्तुति कहती है कि मैंने फिर से साइंस ले ली है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। सोचते सोचते कहीं देवदास ना बन जाए ये लड़का। इसका क्लास में ध्यान ही
ही नहीं है, टीचर को लेक्चर दे रहा है बताओ। लेकिन चलो बेटा बाहर चलो। अब स्तुति शर्मा अपना टाइम टेबल बताती है कि मैं स्कूल के पहले टाइम में कॉमर्स कर लूंगी और बाद के टाइम में साइंस। पूरे दिन का स्केड्यूल बना लिया है इस लड़की ने। वो बात अलग है कि इसमें रात को सोना और पूरे दिन के खाने का कोई प्लान नहीं है। अब ये 2 इडियट्स यहाँ स्पोर्ट्स रूम को साफ कर रहे थे, तभी यहाँ पहला इडियट आ जाता है और बताता है कि स्तुति ने साइंस ले ली है। ये सुनकर दोनों हंसने लग जाते हैं। रमन कहता है कि तूने इसके लिए हमें छोड़ा था और उसने साइंस ही छोड़ दी, और ये इसे परेशान करने लगते हैं। अब डिम्पल इसे समझाती है कि वो लड़की तेरी औकात के बाहर है, कहाँ वो टॉपर और कहाँ तू। उसकी फ्रेंड भी टॉपर है और तेरा फ्रेंड ये है बेवकूफ। अगर उसे पटाना है तो उसके लेवल तक जाना होगा। फिर स्तुति लग जाती है अपने टाइम टेबल पर, जिससे इसकी हालत खराब हो जाती है और इन्हें मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। और ये बात इन्हें भी पता चल जाती है, जिसे सुनकर रमन कहता है कि साले कहीं वो तेरी बच्चे की माँ तो नहीं बनने वाली है। जिस पर डिम्पल कहती है कि भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ भी बोल दो, है ना। अब ये वहाँ जाने के लिए तैयार था तो डिम्पल इसे बताती है कि क्या बोलना है। अब ये वहाँ पहुँच जाता है। खिड़की की आवाज सुनकर स्तुति भी डर जाती है और साइड में रखी ट्रे उठा लेती है और अनिर्बन पर बजा देती है। लेकिन बेचारा बोलता है कि ये गर्ल्स मेडिकल रूम है, चिल्लाओगी तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। ये स्तुति को सॉरी कहता है और जो डिम्पल ने कहा था वो बोल देता है। लेकिन स्तुति समझ जाती है कि ये किसी लड़की ने बताया है, तो अनिर्बन कहता है कि हाँ ये डिम्पल ने मुझे कहने के लिए कहा था। अब ये लड़की थोड़ा शांत थी और खुश भी थी। ये मैगी का टिफिन इसे दे देता है और उसकी तारीफ करने लगता है कि उसने दोनों सब्जेक्ट संभाल रखे हैं। और ये गधा भी ऐसी बात कह देता है जो स्तुति के दिमाग में बैठ जाती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।